साथियों, वैसे तो हमारा ब्रह्मांड अपने भीतर बहुत से रहस्यों को छुपाए हुए है, जिन्हें हम और आज का विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं पाया है। फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को जानने की, जो कि अपने आप में कई अनसुलझे सवाल पैदा करते हैं। हमारा ब्रह्मांड सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है, लेकिन बहुत जटिल भी बना हुआ है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। ज्यों-ज्यों विज्ञान का दायरा बढ़ा है, त्यों-त्यों इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग ही नजरिया हमें अवश्य दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे कि जैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होता है, उसके अंदर क्या है, ऐसे ना जाने कितने ही अनसुलझे सवालों का उत्तर हमें अब तक पता नहीं लग पाया है। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ से बाहर लग रहे हों, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में विज्ञान इन पहेलियों को सुलझा ही लेगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे समक्ष खड़ी करेगा। इसी कड़ी में आइए जानते हैं अंतरिक्ष के कुछ रहस्यों को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। इसके अंदर अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही आकार में आया होगा। इस ब्रह्मांड में कई ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन इसके बाहर भी कोई दुनिया है। यह अनोखा और विस्मयकारी शोध का विषय अब भी जारी है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक माना जाता है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। माना जाता है कि ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट से हुआ है। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा जरूर उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें ये भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाश गंगाओं का हमें पता चला है। ये हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, या कहें अंतहीन है, अनंत है। वैसे भी जो चीज कल्पना के बाहर है, उसके बाहर हम मनुष्य कैसे जा सकते हैं। आप स्वयं सोचिए कि बाहर वो चीज जा सकती है जिसकी कोई सीमा होती है। ब्रह्मांड की तो कोई सीमा ही नहीं है। ब्रह्मांड के बाहर कभी भी जाना संभव नहीं है। आप सोचिए तो ये मन और बुद्धि से परे है, इसलिए कि सब कुछ इसी में समाया है। ज्ञानी लोग कहते हैं सब कुछ भगवान में समाया है। तो फिर सवाल मन में ये पैदा होगा कि भगवान किस में समाया है। फिर सवाल ये उठाता है कि ब्रह्मांड किस में समाया है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इंसान ने सोचा तो अच्छा है, लेकिन उस सोच में गहराई से अध्ययन नहीं किया। जो मन और बुद्धि से परे है, उस पार जाना कभी भी संभव नहीं है। अभी तक ऐसा कोई अंतरिक्ष यान नहीं बना है जिससे ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंचा जा सके, और न ही मानव शरीर इसके लिए उपयुक्त है। आज के अंतरिक्ष यान की अधिकतम स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच पाई है, वो भी वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में। वहीं प्रकाश की गति 3 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। ब्रह्मांड एक छोर से दूसरे छोर तक अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी तक पसरा हुआ है, अर्थात प्रकाश की गति से चलते हुए अरबों वर्ष। जो कोई इन्हें नियंत्रित कर रहा है वह अज्ञात है, अनुमान ही लगाया जा सकता है। अनुमान का ठोस और वैज्ञानिक आधार न होने से सभी अनुमान अमान्य हैं। मानव क्षमता अभी प्रकाश की गति ही प्राप्त नहीं कर सकी है। तब ब्रह्मांड के दूसरी ओर के छोर की यात्रा केवल एक कल्पना है। जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, दोनों ही छोर हमारी चेतना में है।
जो दिखता है वो भ्रम है और जो नहीं दिखता वो भी हमारा भ्रम ही है। हमारी चेतना ही ब्रह्मांड और ब्रह्म भी है। क्या इस चेतना के दूसरी तरफ हम जा सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। इस चेतना के दूसरी ओर कुछ भी नहीं है। मान ही लीजिए कि आपके मन में कभी ना कभी यह प्रश्न आया होगा कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है, क्योंकि बिग बैंग के पश्चात से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लेकिन यह विस्तार किस में हो रहा है? इस प्रश्न का छोटा उत्तर है कि यह एक निरर्थक प्रश्न है। ब्रह्मांड का किसी में विस्तार नहीं हो रहा है, क्योंकि केवल ब्रह्मांड का ही विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड की परिभाषा है कि वह सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। क्या आपको लगता है कि हम इस ब्रह्मांड के बाहर जा सकते हैं? तथ्यों के आधार पर लगता तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के पार भी तो ब्रह्मांड ही मिलेगा। शायद प्रकाश की गति से तेज होने पर मनुष्य जब सशरीर यात्रा करने में सक्षम हो जाएगा, तब शायद हम इस ब्रह्मांड की यात्रा कर पाएंगे, जो कि अभी केवल एक अतिशयोक्ति ही लगती है। फिर भी समस्त ब्रह्मांड को पार कर किसी छोर तक पहुंचना शायद ही कभी संभव हो पाएगा, क्योंकि इंसान की उम्र का कम होना भी आड़े आएगा। कम से कम आज की तारीख में तो यह संभव नहीं है। योग की शक्तियों से संपूर्ण ब्रह्मांड को जान पाना और इसके पार निकल जाना संभव हो सकता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, सिर्फ योग कर्म से ब्रह्मांड के पार निकल जाना और वापस लौटना भी संभव है। योग में योगी मन की गति से यात्रा करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक तकनीक में अभी उस प्रकार की तकनीक नहीं है जो हमें ब्रह्मांड के उस पार तक पहुंचने में मदद कर सके। ये संभव है कि भविष्य में वैज्ञानिक प्रगति इस दिशा में हो सकती है जो हमें इस महान ब्रह्मांड के उस पार तक पहुंचने में सक्षम बना पाए। इस समय वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी ब्रह्मांड के अनेक अज्ञात क्षेत्रों को खोजने में लगे हुए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के अनेक विभिन्न संचार रूपों की खोज करने में लगे हुए हैं, जिनसे कि हम ब्रह्मांड के उस पार संदेश भेज सकें। वैसे ये भी सत्य है कि ब्रह्मांड में ही आदमी नहीं घूम सकता है, तो ब्रह्मांड के उस पार कैसे जाएगा? इंसान तो पूरी धरती पर ही नहीं घूम सकता है। वर्तमान में हम ब्रह्मांड के उस पार जाने की क्षमता से वंचित हैं, और हमारे वर्तमान तकनीक के साथ इसे पार करना संभव नहीं है। पृथ्वी के उस पार जाना हो तो किसे आप इस पार और किसे आप उस पार मानेंगे? यही ब्रह्मांड के लिए भी सत्य है।